आप केजरीवाल के तमाम शराब के ठेकों को लेकर बयान उठा लीजिए। कभी वो बोलते हैं 550 ठेके, कभी बोलते हैं 350 ठेके, कभी बोलते हैं 650 ठेके। एक राज्य का मुख्यमंत्री, उसको ये भी नहीं पता कि उसने कितने ठेके खोले हैं, कितने ठेके नहीं खोले। यह आदमी पिछले 7 साल से हर साल आता है, टीवी पे आकर बोलता है कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। अरे भाई बना ना, तुझे किसने रोका है? पिछले अगर मैं 10 साल का डेटा उठाऊं तो अब जो आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो अभी तक का वर्स्ट रिज़ल्ट आ रहा है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल ने किसको नहीं ठगा? केजरीवाल ने अन्ना हजारे को नहीं छोड़ा। जिस अन्ना हजारे ने इसको पैदा किया, इसने उस व्यक्ति को ठगा। जो इसका जिगरी दोस्त था, जिसके लिए बोला जाता है कि वक्तत्व कला में जिसके जो है मिसालें दी जाती हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के अंदर कुमार विश्वास है तो शायद कुमार विश्वास के आगे बोलने में कोई नहीं टिक सकता। इसने उस आदमी को भी बाहर कर दिया। इसके एक लाउड माउथ विधायक है सौरभ भारद्वाज करके, वो कहता है कि जी हमारे विधायक जो है 5-5 लाख रुपए में खरीदे जा रहे। अरे भाई, तुम्हारे विधायक 5-5 लाख, तुम्हारे विधायक कोई फ्री में ना ले। इन लोगों ने कहीं किसी के साथ मारपीट करी, किसी के साथ बदतमीजी करी, किसी के साथ जो है महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन किया। कई मंत्री तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बीवी तक को जो है कुत्तों से कटवा दिया। केजरीवाल औरों को भ्रष्टाचारी बता देंगे। जब देश की कोर्ट केजरीवाल से कहेंगी भाई साहब लाइए जरा सबूत लाइए, आप किसी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, किसने भ्रष्टाचार किया, तो उसके बाद वहाँ जाके कह देंगे हैं हम तो आम आदमी हैं जी, वो हमने कहीं से सुना था, हमसे गलती हो गई, हम जो है थूक के लेते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दिया जाए। मैं आपको गिनाने लग जाऊं तो रात निकल जाएगी। इसके जो है इसके ड्रामे, इसके भ्रष्टाचार, इसका झूठ, इसका फरेब खत्म नहीं होगा। पर देश की जनता को आज सावधान होने की ज़रूरत है। एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई का शिकंजा कस चुका है। लगातार दिल्ली की जनता जो है वो सड़कों पर उतरकर नई लीकर पॉलिसी को लेकर विरोध कर रही है। पर इसी बीच आज विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसी सीबीआई की जाँच को लेकर बड़ा निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और कहा है कि मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई को अठन्नी भी नहीं मिली है। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि आज विश्व भर में तारीफ हो रही है मनीष सिसोदिया की, और जो लोग देश की तरक्की से नफरत करते हैं वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश चल रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयानों पर भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश चली जा रही है और सीबीआई को भी उनके घर से कुछ नहीं मिला, अठन्नी भी नहीं मिली है सीबीआई। देखिए, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के वो भाई हैं। एक तो राहुल गांधी का वो एपिसोड याद कीजिए जिसमें राहुल गांधी सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 अलग अलग कालखंड में अलग अलग राफेल का जो है रेट बताया करते थे। अब आप केजरीवाल के तमाम शराब के ठेकों को लेकर बयान उठा लीजिए। कभी वो बोलते हैं 550 ठेके, कभी बोलते हैं 350 ठेके, कभी बोलते हैं 650 ठेके। एक राज्य का मुख्यमंत्री, उतना बड़ा राज्य जितनी बड़ी जो है कई देशों में म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, उस राज्य का मुख्यमंत्री जिसका सालाना बजट 60-65 हज़ार करोड़ है, उस व्यक्ति ने पहली बात तो अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा हुआ और उसको ये भी नहीं पता कि उसने कितने ठेके खोले हैं, कितने ठेके नहीं खोले। यह आदमी पिछले 7 साल से हर साल आता है, टीवी पे आकर बोलता है कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। अरे भाई बना ना, तुझे किसने रोका है? हर साल आएगा, हर साल कहेगा मैं लंदन बनाऊंगा, कहेगा मैं इतने कॉलेज खोलूंगा, इतने स्कूल खोलूंगा। कॉलेज खोलना तो दूर, स्कूल खोलना तो दूर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं वो बंद करा दिए। ऊपर से अब आप सोचिए, ये आदमी कह रहा है मैं इंडिया को नंबर 1 बनाऊंगा। अरे भाई, तुम पहले अपने दिल्ली को नंबर 1 बना लो। अब मैं इसका एक चुनावी विश्लेषण, एक राजनीतिक विश्लेषण करता हूँ। जिस आदमी ने सो कॉल्ड शिक्षा में क्रांति करी, अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वो व्यक्ति हारते हारते बचा। बमुश्किल 3000 वोटों से मनीष सिसोदिया साहब जीते हैं और उन्हीं की पार्टी में दंगा फैलाने वाला एक विधायक है अमानतुल्लाह खान, वो 70,000 वोटों से जीता है। तो आज साफ फ़र्क समझ आ रहा है कि किसने शिक्षा में कितना काम किया होता तो मुझे लगता है पटपटगंज विधानसभा की जनता इतनी तो जो है नहीं थी, बेवकूफ़ नहीं थी कि उसको सिसोदिया का काम नहीं दिखा। जो एक कमरा 2.5 से 3 लाख, बहुत मान लो 5 लाख इसने हीरे जवाहरात जड़वा दिए हों, वो 5 लाख में रिनोवेट होने वाला कमरा ये लोग 25-25, 28-28 लाख में रिनोवेट करवा रहे हैं। और उसके बाद वो भ्रष्टाचार का पैसा किसकी जेबों में जा रहा है, ये जो है बहुत बड़ा जांच का विषय है। दारू में तो इन्होंने 2% से लेकर माफिया का 12% बढ़ा दिया और पता नहीं कितने हज़ार करोड़ रुपए ये बीच में हजम कर गए और उसी पैसों से मुझे लगता है इन्होंने जो है पंजाब का चुनाव लड़ा। और ठीक पंजाब के चुनाव के वक्त इन्होंने दिल्ली में दारू जो है 50% पे डिस्काउंट पे दे दी। तो एक इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश करी, जी साडी सरकार आएगी
तो आपा तनु जो है दारू पिलाएंगे रज रज के। तो इन्होंने इस प्रकार से जो है देश के अंदर जो देश का लोकतांत्रिक सिस्टम है उसको हाईजैक करने की कोई कसम नहीं छोड़ी है। अब बात करते हैं कि जो है सिसोदिया की और केजरीवाल की जो परेशान किया जा रहा है, तारीफ़ हो रही है। तारीफ़ कहाँ हो रही है मैं बताता हूँ। पैसे देकर न्यूयॉर्क टाइम्स में और खलीज टाइम्स में एक ही आर्टिकल छिप रहा है, और कहाँ छप रहा है? पहले पेज पे। अरे भाई पहले दिखा तो दो। तुम पिछले अगर मैं 10 साल का डेटा उठाऊं तो अब जो आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो अभी तक का वर्स्ट रिज़ल्ट आ रहा है। 400-500 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, कई स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, सैकड़ों स्कूलों में जो है अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। और ये भाई साहब हर साल एक नया बोर्ड लगा देते हैं कि अब दिल्ली के बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे। अब आप सोचिए, स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है और वहाँ हैप्पीनेस के नाम पे ड्रामा फैला रहा है भाई साहब। मतलब सरकारी संसाधनों का दोहन अगर कोई करना सीखे तो केजरीवाल से सीखे। ये भाई साहब जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है उतना बड़ा पुरस्कार देने की जो है सिफारिश करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले सत्येंद्र जैन का भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो ये सत्येंद्र जैन को जो है पद्म भूषण पद्म श्री दिलाने की मांग कर रहे थे। अब जो है मिस्टर हैंडसम जो है मनीष सिसोदिया जी का हज़ारों करोड़ का भ्रष्टाचार निकल रहा है, उसको भारत रत्न दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर गलती से केजरीवाल इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो वो चाचा नेहरू को भी बीट कर देगा। अगले दिन ही जो है अपने नाम का जो है भारत रत्न जो है बुक करा लेगा ये आदमी। तो आज देश की जनता को समझने की ये ज़रूरत है कि जो आदमी इलेक्शन से 4 महीने 5 महीने पहले फ्री का शिगुफा देके जो है पब्लिक का मैंडेट हाईजैक कर ले, फिर उसके बाद जो है दिल्ली की जनता को जो है कोविड के टाइम पे मरने को छोड़ दे, और उसके बाद जो इसके रिश्तेदार देश की राजधानी को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं उनको पानी, टॉयलेट और जितनी प्रकार की जो है लग्जरी व्यवस्थाएं होती हैं वो बॉर्डरों पे अरेंज करा दे और साल भर के लिए जो है देश की राजधानी को हाईजैक करा दे। तो आज दिल्ली की जनता को, देश की जनता को ये समझने की ज़रूरत है, स्पेशली जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, ये आदमी कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल ने किसको नहीं ठगा? केजरीवाल ने अन्ना हजारे को नहीं छोड़ा। जिस अन्ना हजारे ने इसको पैदा किया इसने उस व्यक्ति को ठगा। केजरीवाल ने जिन लोगों ने इसकी पार्टी में 1-1 करोड़ रुपया दान देके, दोज हु वर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आम आदमी पार्टी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, उसको जो है लाता, जो इसका जिगरी दोस्त था, जिसके लिए बोला जाता है कि वक्तत्व कला में जिसके जो है मिसालें दी जाती हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के अंदर कुमार विश्वास है तो शायद कुमार विश्वास के आगे बोलने में कोई नहीं टिक सकता। इसने उस आदमी को भी बाहर कर दिया। योगेंद्र यादव, जिसको इनकी पार्टी के अंदर मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता था, पर खैर परफेक्शनिस्ट तो क्या, वो जो है कमोबेश जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी के एजेंट ही नज़र आते हैं। अभी जो है राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में वो स्टेज में ऐसे खड़े थे और वो जो देश के आंदोलनों में सम्मिलित होते हैं वो बताते हैं कि वो गैर राजनीतिक आंदोलन है। तो केजरीवाल कितना ईमानदार और योगेंद्र यादव कितना गैर राजनीतिक है ये आज देश की जनता समझ रही है। तो ये जो केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर जो है आंकड़े हैं कि जी हमें परेशान किया जा रहा है, आज दिल्ली की जनता सिर्फ एक सवाल पूछ ले केजरीवाल से कि जिस जन लोकपाल के आंदोलन को लेकर आप इस दिल्ली की राजनीति में आए थे, जिस राजनीति में आपने लालू से लेकर कनी मोजी सबको भ्रष्टाचारी बताया था, और पिछले 7-8 सालों में उन्हीं के साथ लालू के साथ और सारे भ्रष्टाचारियों के साथ ऐसे हाथ में हाथ जोड़ के जो है ऐसे खड़ा होता हुआ अरविंद केजरीवाल का जो है चेहरा इस देश की जनता ने देखा है। पर अभी भी सवाल मुंह बाए ये खड़ा है कि जिस लोकपाल सुबह लोकपाल, दोपहर लोकपाल, रात लोकपाल करता था अरविंद केजरीवाल, वो लोकपाल धरती निगल गई या आसमान खा गया, या सत्येंद्र जैन की तरह इनकी भी मेमोरी लॉस हो गई कि इन्होंने कभी जो है लोकपाल के बारे में बात ही नहीं की थी। तो देखिए बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। पर अब एक चीज़ ये है कि केजरीवाल को एक चीज़ समझ आ गई कि भैया अब मैं 5 साल के लिए तो मुख्यमंत्री हो गया, मुझे तो कोई हटा नहीं सकता। अब आप सोचिए जब इनको कुछ नहीं मिला तो इसके एक लाउड माउथ विधायक है सौरभ भारद्वाज करके, वो कहता है कि जी हमारे विधायक जो है 5-5 लाख रुपए में खरीदे जा रहे। अरे भाई तुम्हारे विधायक 5-5 लाख, तुम्हारे विधायक कोई फ्री में ना ले। इनके विधायकों की फहरिस्त है, दर्जन भर से ज़्यादा विधायकों के ऊपर जो है तमाम जो है समाज में जो है बदतमीजी, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार, मैं क्या नाम लूँ, 1 दर्जन से अधिक विधायक हैं। और केजरीवाल तो बहुत ईमानदार आदमी है। इस देश में
राजा हरीशचंद्र के बाद अगर कोई ईमानदार पैदा हुआ है सेल्फ सर्टिफाइड, वो अरविंद केजरीवाल है। तो आज दिल्ली की जनता ये सवाल पूछती है आपके चैनल के माध्यम से कि ये जितने लोगों के ऊपर जो है तमाम कार्रवाइयाँ हुई, कोई भी राजनीतिक विद्वेष नहीं हुई, इन लोगों ने कहीं किसी के साथ मारपीट करी, किसी के साथ बदतमीजी करी, किसी के साथ जो है महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन किया। कई मंत्री तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बीवी तक को जो है कुत्तों से कटवा दिया। ऐसे लोगों को और अरविंद केजरीवाल देखिए कितना इनोसेंट है। जितेंद्र तोमर नाम का इसी की पार्टी में कानून मंत्री हुआ करता था। केजरीवाल ने खुद ही अपने घर जाके जो है उसकी डिग्री चेक कर ली और उसको जो है सर्टिफाइड, सेल्फ सर्टिफाइड। मतलब कोई इस देश में ना जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना कि इस देश में सेना की ज़रूरत नहीं है। क्यों? एमओयू किया हुआ है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से, तो सेना क्यों चाहिए? जैसे इनके दादा परदादाओं ने ज़मीनें उठा के दे दी, राहुल गांधी भी दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इस देश की राजधानी में ना सीबीआई चाहिए, ना एंटी करप्शन चाहिए, ना पुलिस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि केजरीवाल है तो केजरीवाल स्वयं से सब कुछ कर लेना चाहते हैं। केजरीवाल औरों को भ्रष्टाचारी बता देंगे। जब देश की कोर्ट केजरीवाल से कहेंगी भाई साहब लाइए ज़रा सबूत लाइए, आप किसी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, किसने भ्रष्टाचार किया, तो उसके बाद वहाँ जाके कह देंगे हैं हम तो आम आदमी हैं जी, वो हमने कहीं से सुना था, हमसे गलती हो गई, हम जो है थूक के लेते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दिया जाए। आप सोचें, और एक इंसिडेंट ऐसा नहीं है, अभी इन्होंने नितिन गडकरी जी के साथ भी ऐसा ही खेलने की कोशिश करी। तो मैं चाहता हूँ, मैं मांग करता हूँ उन तमाम राजनेताओं से, ये पहली बात तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। केजरीवाल इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी गाय, ही इज़ अ फ्रिंज एलिमेंट इन द पॉलिटिक्स। जो आदमी देश की जनता को हर मुद्दे पर गुमराह करे, फिर उसके बाद जब इसकी चोरी पकड़ी जाते हैं मतलब डबल एक्सल की शर्ट पहन लेगा, ट्रिपल एक्सल की पैंट पहन लेगा, 32 कमर है तो 38 कमर की पैंट पहनेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसकी तनख्वाह 3-4 लाख रुपए है, वो हवाई चप्पल पहन के आएगा, फिर कहेगा जी हम आम आदमी हैं। अभी इसने नया पंगा लिया जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से, कह रहे जी स्कूल बंद करने की क्या ज़रूरत थी, हमें तो नए स्कूल खोलने चाहिए थे। अरे भाई, तूने कहा था कि तू 500 स्कूल खोलेगा 5 साल में, उल्टे 16 स्कूल बंद करा दिए। और जिस व्यक्ति ने शिक्षा मंत्री रहते हुए आज मुख्यमंत्री होने तक 8,610 स्कूल खोले हैं, और उन्होंने डंके की चोट पे ट्विटर पर लिखा है कि भैया आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमने कितने नए स्कूल बनाए हैं, फिर आप दिखाना मुझे दिल्ली में। उसके बाद क्या, हाँ, अरे मैं बुरा मान गया आप तो, मैं तो कह रहा था कि हम तो एक ही देश है, हमें मिलके बनाना है। भाई तेरे से मिलके किसी ने नहीं बनाना, क्योंकि तुम कहते कुछ थे और तुम आज करते कुछ हो, और तुम्हारे एजेंडे कुछ और हैं। आज केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और वहाँ पे खुला खालिस्तानियों का खेल तमाशा चल रहा है, वहाँ पे उनकी रैलियाँ निकल रही हैं, देश के तमाम कोई मीडिया खबर नहीं कर रहा उसको। क्यों? सबको जो है केजरीवाल के विज्ञापन की हड्डी पहुँची हुई है। अभी सोचिए, अभी 2 दिन पहले का बता रहा हूँ मैं आपको, केंद्र सरकार की एक योजना के तहत दिल्ली को केंद्र की सरकार ने जो है कुछ इलेक्ट्रिक बसें दी। केजरीवाल ने बस आने से पहले पूरे पन्ने का आर्टिकल छपवा दिया। अब जिसको केजरीवाल बाबा की दुआ हो गई, जिस अखबार को या जिस चैनल को, वो अखबार केजरीवाल के खिलाफ कभी नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि इतना माल डकार चुके हैं कि अब जो है नमक हलाली तो करनी पड़ेगी ना। तो आज देश की जनता को ये निर्णय करना पड़ेगा कि आज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कौन जो है दीमक की तरह चाटने पे लगा हुआ है। जो आदमी ईमानदार बन के, ईमानदार का रूप धर के, ईमानदारी का ढोंग करके देश के अपने राज्य के संसाधनों का दोहन कर रहा है। आप सोचिए, इसने एक स्कॉलरशिप की योजना निकाली कि जी स्कॉलरशिप मिलेगी। मुश्किल से 3 या 4 बच्चों को वो स्कॉलरशिप मिली, या कोई लोन की कोई योजना थी, जमा 15-16 लाख रुपए, और उस योजना का विज्ञापन का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए। मतलब मैं आपको गिनाने लग जाऊं तो रात निकल जाएगी। इसके जो है इसके ड्रामे, इसके भ्रष्टाचार, इसका झूठ, इसका फरेब ख़त्म नहीं होगा। पर देश की जनता को आज सावधान होने की ज़रूरत है और समझदार होने की ज़रूरत है कि ये आदमी दिल्ली में क्या कर रहा है और जो है और जगह जाके जो है किस प्रकार के वादे कर रहा है।